A very good morning to all of you. Welcome back to my channel, that is IGNU Pathways, and in this video I am going to give you some important questions for MCU 06 Marketing Management. ये पेपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, या हम कह सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए। इस पेपर का जो रोल है वो काफ़ी क्वाइट यूनिवर्सल है। इसमें आप इस पेपर का जो कोड है वो देख लीजिए, MCU 06, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट से सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। और मैनेजमेंट, ये सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, जो मैं टोटल 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ में आपको पता चल रहा है कि हमारे सजेशंस काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे हैं। उसी तरह इस क्वेश्चंस को भी हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस के बेसिस पे स्टार्ट करा है, और हमने आप तक प्रोवाइड करने के लिए एक जरिया बनाया है यूट्यूब को। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी करके जाते हैं, उनको 80 टू 90% मार्क्स देखने को 100% मिलेगा उनके ग्रेड कार्ड में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। और सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसका मतलब समझ लीजिए। मैनेजमेंट का मतलब होता है, ये एक आर्ट होता है जो किसी भी गोल को अचीव करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंसी हेल्प करता है। मार्केटिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई भी जब कोई भी चीज़, कहने का मतलब हो गया कोई भी गुड्स अगर हम किसी भी कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, तो उससे पहले हम कस्टमर्स के साथ एक इंटरैक्शन कर लेते हैं, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स का एनालिसिस कर लेते हैं, एक डिटेल्ड प्लानिंग बना लेते हैं, और उसके बाद उसको मार्केटिंग में लेके आते हैं। तो मार्केटिंग बिना मैनेजमेंट का अधूरा है, और मैनेजमेंट में अगर मार्केटिंग ना आए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इस इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? दोज एक्टिविटीज विच आर which is generated for the income, ठीक है, which is measured in terms of money। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बिना वीडियो को देरी किए हुए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्नर्स का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें उनको काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और बिना कोई हिंड्रेंस के उनको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या है उसको आपको बताना है। इसका एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस बना, इसके फिलॉसफीज क्या थे, कुछ एक आध फिलोसफर्स के आपको नेम मेंशन करने हैं इसमें। इस क्वेश्चंस के पीडीएफ अवेलेबल है, दिए गए नंबर पे आपको इसे मुझे व्हाट्सएप करना है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस और सारा जो सिस्टम है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा एक नॉमिनल से अमाउंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है राइट एंड नोट ऑन माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में एक अच्छी सी डिटेल सी स्टडी जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग प्रोसेस को। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, आप चीज़ों को जान नहीं रहे हो, तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। मार्केटिंग करने का मतलब होता है गुड मार्केट रिसर्च होना चाहिए पहले, मार्केट सेगमेंटेशन को समझना होगा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग को समझना होगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप मार्केटिंग कर सकते हो। फिर है ये, व्हाट आर द वेरियस ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, और इसके इम्पोर्टेंस और लेबलिंग टू द मार्केटर्स के क्या इम्पोर्टेंस है उसको आपको बताना है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में एक ऐसा बाउंड्री, जो डोमेस्टिक बाउंड्री हम कह सकते हैं, जहाँ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक एवोल्यूशन प्रोसेस बताना है आपको मार्केटिंग फिलॉसफी का, ठीक है। हाउ इज मार्केटिंग प्रोसेस हैंडल्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग फंक्शंस के मेन फंक्शंस को आपको डिस्कस करना है। फिर चैनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट देना है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और ये एकदम आ सकता है, इसको एकदम 100% आपको करके जाना है। डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस एंड सर्विसेज। तो ये इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच का आपको डिफरेंशिएशन लिखना है, और वो भी कैसे लिखना है आपको पता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है, और पॉइंट वाइज आपको लिखना है। फिर सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस लिख देना है। फिर 4 स्टेप्स आपको बताना है मार्केटिंग के प्रोसेस का, 4 पीस के बारे में आपको डिस्कस करना है।
फिर देखिए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है। इन चीज़ों को जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, बैचलर में भी पढ़ा है और अब मास्टर्स में भी पढ़ रहे हैं। फिर मार्केट सेगमेंटेशन जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, और प्रोडक्शन पोजीशनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर ये ना हो तो मार्केटिंग नहीं की जा सकती है। फिर मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑल दोज फैक्टर्स विच विच मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अगर ऐसा है तो इसके बीच में आपको कमेंट करना है और बताना है आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट में आपने इसके बारे में पढ़ा है वो सारी चीज़ों को आपको बता देना है। एक डिज़ाइनिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, क्या चैनल प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरीके से गुड्स को पहुंचाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। पर्सनल सेलिंग से आप क्या समझ रहे हो उसको बताना है। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स आया है, शॉर्ट नोट्स में आपको देखिए टोटल सिस्टम अप्रोच टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक के बारे में, डायरेक्ट चैनल के बारे में बात करना है, सेल्स फोर्स के बारे में बात करना है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में बात करना है, और एक है कम्युनिकेशन, उसके बारे में भी आपको बात करना है। ये जो शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं ग्रीन मार्केटिंग का, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम करके ही जाना है। ग्रीन मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, गुड सेल्स पर्सन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन और स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद और भी इसमें शॉर्ट नोट्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजी, इसके बाद है प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्रोसेस, रिलेशनशिप मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मिडिल मैन, इंडिविजुअल ब्रांडिंग वर्सेस अम्ब्रेला ब्रांडिंग, competition based pricing, integrated marketing communication, resale price maintenance, reason for failure of new product, mass customization, marketing information system and marketing intelligence system। ये जितने भी शॉर्ट नोट्स है ये हर एक यूनिट से मैंने उठाया है और एकदम सटीक तरीके से उठाया है, जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए कुछ पूछा जा रहा है, व्हाट कंसिडरेशन वन शुड कीपिंग इन इट माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अ फर्म। जब भी आप मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना है जिससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ऑथेंटिक होगा और काफ़ी इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कंज्यूमर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन द परचेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उन्हें चीप एंड बेस्ट प्राइस पे चीज़ों को चाहिए रहता है और क्वालिटी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ों को वो इसमें नोटिस करते हैं और इसके फैक्टर्स को इसमें हमको बताना है। मार्केट सेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको एकदम करके जाइए। वैल्यू प्रोपोजिशन वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड इमेज, ब्रांड पोजीशन, ये बेसिकली पूरे ब्रांड से रिलेटेड है। और ये तीन चीज़, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला ब्रांड आपको कर लेना है। एक और दो जो मैं बता रहा हूँ, लेबलिंग और पैकेजिंग, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए, काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चीज़ों को जो देख रहे हो अपने आसपास के इकोनॉमी में, जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो, जो एक होमोजेनस प्रोडक्ट होता है जिसका दोज प्रोडक्ट विच आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, ब्रांड, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उसकी क्वालिटी को लेके, उन सारी चीज़ों को आपको देखना है, ब्रांड के मतलब को समझना है। प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है कि डिस्क्राइब द सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर टू द रिटेलर्स, और इसके डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कैसे करते हैं। टीएसए क्या होता है, टोटल सिस्टम अप्रोच, और टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक उसको बताना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्स प्रमोशन, उसको भी बताना है। फिर सोशल मार्केटिंग और कंज्यूमर मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस बताना है आपको, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं सोशल मार्केटिंग मिक्स के। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें आपको दिख रहा है चैनल कॉन्फ्लिक्ट, और इस चैनल कॉन्फ्लिक्ट को आपको बताना है, जिसमें हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई द काउजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सजेस्ट रेमेडीज फॉर देम। चैनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा क्या होता है और कैसे होता है, ये चीज़ों को आपको बताना है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बात की गई है, कैसे आप उसको लिस्ट आउट करेंगे, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को करना है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स, जो आपको शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिलता है, आपके आसपास एरियाज में भी देखने को मिलता है। ये टोटल जो 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इस 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद मैं और कोई सा भी क्वेश्चन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लास्ट मिनट सजेशंस के लिए भी यही
वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यही 26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करते हैं बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही इफिशिएंटली और हर दिन अगर आप 4-4 क्वेश्चन करके भी कर रहे हैं तो आपको लास्ट मिनट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा जगने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को अगर एक सिलसिलेवार से करते हैं, सिलसिलेवार से करते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बर्डन फेस नहीं करेंगे, प्रेशर फेस नहीं करेंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी दुरुस्त होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग का ये पाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी लर्नर्स के लिए, सभी डिस्टेंस लर्नर्स के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद एंड जय भारत।